Join me to welcome all the way from Maharashtra. There is a small thoda change है agenda में थोड़ा change है. All the way from Maharashtra with score 6A7-4. Ladies and gentlemen, make some noise for Rajan Manjrekar. थैंक यू ऑल. ये बोलने की तो जरूरत नहीं मुझे शायद. ऑल यू एक्साइटेड? अब नागेश्वर भाई ने इतनी बड़ी आग लगा दी है कि एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगता अगले यूनिवर्सिटी तक खत्म हो जाएगी. जोरदार तालियां नागेश्वर जी के लिए एक बार फिर से. मुझे लोग बोलते हैं कि जस्ट शो मी लेफ्ट राइट. ओके. बेसिकली मैं आज यहाँ पे इसके लिए नहीं आया हूँ कि आपको डैश एट का फॉर्मूला बता दूँ. वो बहुत इजी है फॉर्मूला. अगर मुझे एक लाइन में बताना है तो बता दूँ. हेलो. एक नागेश्वर शुक्ला लेफ्ट में देखो, एक राइट में देखो, डैश एट बन गया. अब सही बात है. कितना इजी है. एक्चुअली मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड कि मैं बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे कि मैं गरीब परिवार से पला बड़ा, और चूँकि एडुकेशन के साथ साथ कुछ कमाई भी करनी थी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कुछ लेट हुआ. मैनेजमेंट डिप्लोमा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया. जॉब मैंने जनरली करना ही नहीं था कभी. एज के 16वें साल से पहली बार मैंने एक NBFC में टॉप अचीवर रहा. एज के 16वें साल में, 17 पूरा नहीं था मुझे 1990 से. तो मैं हम्बली ये बोल सकता हूँ कि 1990 एंड नाउ इज 20 और सो ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक डोमेन. एज 47 नाउ. और जितने मैंने बिजनेसेस किए, मैं जितना बिजनेस और जो कुछ किया मैंने अपने लाइवहुड के लिए, मुझे सबसे इजी काम जो लगा है, मैं दिल से बोल रहा हूं, हार्ट से बात करता हूं, ब्रेन से बात नहीं करता मैं, कैंगन जैसा इजी कुछ नहीं है. और मैं बिल्कुल होश ठिकाने पे मेरे में जब मैं बात कर रहा हूं आपसे. बाय द वे, मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन है वो जूम वालों के लिए नहीं है. मेरा आज का प्रेजेंटेशन मैंने मद्देनजर सिर्फ आप लोगों को रखा है जो अचीवर्स मेरे सामने बैठे उनके लिए. तो शायद जो लोग जूम के ऊपर देख रहे हो शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने के उनका चांसेस है, लेकिन ठीक है, मैं उनको भी कुछ देने की कोशिश करूंगा. मेरे पास कितने मिनट है भाई साहब? यहाँ पे मिनट नहीं रखा मेरे लिए. हेलो, दिख नहीं रहा. एनीवे, कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करूंगा इसको. लेकिन आपको एक बहुत स्ट्रांग चीजें मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा. बिल्कुल नागेश्वर जी ने चेंज किया है, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा मैं. देखिएगा, मैंने जब बोला आपको इजी बिजनेस, और एक फॉर्मूला आपको देता हूं. मालूम है आपको फॉर्मूला, लेकिन गलतियां क्या होती है मालूम है आपको? हम सब लोग अपने अप्लायंस से सक्सेस का राज मांगते, सक्सेस सक्सेस सक्सेस. और जो इजी चीजें हम बताते हैं ना कि भाई इजी चीजें करो आप, वो करते नहीं है. एक आदमी मुझे अभी से, मैंने उसको बोला तू इवेंट में आ रहा है ना? बोलता नहीं इवेंट में जाके क्या करूंगा, मैं अपना 2-4 डेमो और देता हूं, आज नहीं यहाँ पे. और फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा, उसने बोला है कि कोई भी जूम सेशन को मिस मत करो. अब मतलब अब पछतावा हो रहा उसको कि मैं क्यों इवेंट में नहीं गया. भाई साहब, इवेंट जैसा कुछ नहीं है. मैं आपको अभी कुछ चीजें बोलने वाला हूं यहाँ पे, उसमें इवेंट मेन है. एनीवे, अगर फॉर्मूला फिर से एक बार अलग से फॉर्मूला अगर आपको चाहिए कि मुझे डैश एट कैसे जाना है, सिंपल सी बात है. आपके बहुत ज्यादा डायरेक्ट करो, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है. सैमसिया ने आज मैसेज दिया, शायद आप लोगों ने सुना नहीं सुना. कुछ लोग 2-2 वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, मैं वाइड वाला फॉर्मूले से काम करता हूं. सैमसिया कहता है कि वाइड जाओ, डेमो बताते रहो, और उसमें 2-4 लेग, अलग अलग लेग में बढ़िया बंदे चुनो जो हो सकता है आपके डायरेक्ट ना हो.
मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अच्छे लोग हमेशा डेप्थ में मिलते हैं, डेप्थ में। आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग से हो तो आपने सुना होगा, विड्थ गिव यू, हेलो, विड्थ गिव यू मनी एंड डेप्थ गिव यू सिक्योरिटी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन? जितना नीचे नीचे जाओ, अपनी रूट स्ट्रांग करो, ऊपर वालों को पैसा मिलेगा, रूट स्ट्रांग होती जाएगी। तो हमको डेप्थ में भी मिले, दो अलग अलग, तीन अलग अलग लाइंस में, 3 महीने में सबको 90 डेज के अंदर 4A बनाओ। बस यही फॉर्मूला रिपीट करो, 2 अलग अलग में 4A 4A 4A, यही फॉर्मूला डैश एट जाने का। अगर आप इस बात को समझ सको तो ये फॉर्मूला डैश एट जाने का। बाय द वे, मैंने आपको जैसे बताया कि आज का मेरा जो थीम है मेरा बोलने का, वो 1A 2A लोगों के लिए नहीं है। मेरा आज का थीम 6 से सक्सेसफुल, जो लोग 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा है, ठीक है ना। तो कुछ स्टोरीज रहेगी मेरी अपनी, मेरे आसपास की, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, उस क्वेश्चंस के जवाब में भी दूंगा, और लास्ट में कुछ अच्छी चीज आपको बताऊंगा, शायद आपको और ज्यादा जोश आ जाए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। 5 साल पहले, 5-6 साल पहले हमको ये सवाल आता था, आज भी आ रहा है, नए नए नेटवर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और जब कोई दूसरे टीम से आता है आपके पास, तो पता है उसको, उसका अपलाइन क्या बोलता है? कैंगन मत ज्वाइन कर, कैंगन मत ज्वाइन कर। क्यों? क्योंकि कैंगन में सिर्फ 1 टाइम इनकम है। हमारे जैसा रिपर्चेस है क्या? हेलो, कितने लोगों के सवाल आया है? प्लीज ऑनेस्टली हाथ ऊपर करो। कैंगन में रिपर्चेस इनकम है क्या? नहीं है, रिपर्चेस इनकम नहीं है, 1 टाइम वाला काम है। उनको ये नहीं मालूम कि जो आदमी के पास एक मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते ना कैंगन में, यहां अगर मैं अभी आपको हाथ उठाने बोलूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं 20% लोगों के हाथ यहां पे खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों ने एक से ज्यादा मशीन खरीदी? जरा हाथ ऊपर करो। मैंने बोला था 20% से ज्यादा हाथ खड़े जाएंगे। प्लीज कैमरा घुमाना। ये रिपर्चेस है वैसे, लेकिन मेरा आपके सवाल का जवाब ये नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये नहीं है। हेलो, मैं आपके सवाल का जवाब कि हमारे पास रिपर्चेस है कि नहीं उसके लास्ट में देने वाला हूं। कुछ लोग मुझे बोलेंगे, सर हम लोग फिल्टर्स सेल करते, उसमें रिपर्चेस इनकम आता है? हाँ आता है, साल में 1 आध फिल्टर जाएगा, आपको रिपर्चेस इनकम आएगा, 8 पॉइंट्स है उसमें। यस, इट इज देयर। सर यूकॉन आने वाला है? यस, यूकॉन इज ऑल्सो रिपर्चेस इनकम। बट फिर भी रिपर्चेस इनकम पैसिव इनकम का, एक्चुअली पैसिव इनकम का मेरा जवाब ए नहीं है। इस सॉलिड जवाब आपको मेरे सेशन के एंड में मिल जाएगा। अगर भूल जाऊं, भूलने की आदत है मुझे, और खास करके इतने बड़े अच्छे चेहरे देखता हूं तो भूलने की आदत और ज्यादा बढ़ती है। तो आप लोग मुझे याद दिलाओ कि अगर मैं रिपर्चेस पैसिव इनकम वाली चीज आपको बताना भूल जाऊं तो वैसे नहीं भूलूंगा। बाय द वे, मैं जब कैंगन बिजनेस में आया, मेरी स्टोरी मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, लेकिन इस स्टोरी का 3रा-4था साल है। मैंने वाइफ को फोन किया 9 मार्च को, बोला हमको एक जगह चलना है। उसका बर्थडे था उस दिन। उसको बर्थडे विश नहीं किया मैंने बोला चलना हमको एक साथ। उसको मर्सिडीज की शोरूम में लेके गया और उसको 60 लाख की मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। वैसे बर्थडे किया मैंने। तो मेरे ख्याल से बाल्डा साहब ने बताया ना कि वाइफ को क्या करना है, ये भी एक बढ़िया तरीका है। तो आप एक देख सकते हैं कि जो लोग मेरे साथ में खड़े ना, उनको मैंने उसी दिन बोला था कि आपको मैं मर्सिडीज खरीद रहा हूं, प्लीज शोरूम में आ जाना, ठीक है ना। तो मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है। पीछे जो शख्स खड़ा है व्हाइट ग्रे हेयर में, वो न्यूजीलैंड से आया था, मेरा दोस्त, जिसको मैंने 2 महीने पहले बताया था कि मैं मर्सिडीज खरीदने वाला हूं, तूने मेरी गरीबी देखी, मेरा सक्सेस भी देखने के लिए आ जा। तो उस दिन वो न्यूजीलैंड से वहां पे आया था, मेरा खास दोस्त। इसको लेके मेरा बच्चा 2nd नंबर वहां पे जो कार में बैठा है, उसको क्या मर्सिडीज क्या फरारी, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये फोटो को लेके मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। ये फोटो में मैं हूं और आप भी रहेंगे आने वाले समय में, आपकी कार, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी, सब कुछ। इस फोटो को लेके मेरा एक लास्ट में सवाल रहेगा जो मेरे सेशन का पार्ट है। अब चलते आगे। हमने 11 ही मिनट है, ओके। हमने ये शुरुआत के 3 हीरो कैंगन के, हमारा फोटो लगना जापानीज ऑफिस में बहुत गौरव की बात है। तो पहले 3 फोटो जो लगे, नंबर 1 फाउंडर ऑफ इंडिया समीर पोद्दार, माय ग्रेट अपलाइन, आई एम सो थैंकफुल टू हिम। माय अपलाइन सैम एंड कोरा
मिंगवे, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, उसका मैं आपको उपकारों की भाव में नहीं बता सकता उन्होंने हमारे लिए क्या किया, जो स्ट्रांग रूट्स हमारी खड़ी कर दी। मैं बैटन लेके आगे गया और फिर उपदेश भाई जिस स्पीड से गए ना, मुझे नहीं लगता उनका स्पीड आने वाले 2-4 साल में कोई टच नहीं कर पाएगा। तो ये 3 हीरो कैंगन के। अब थोड़ी सी मैं मेरी स्टोरी बोलना, इस फोटो में जाना आज आपके लिए इजी होगा, -3 आप लोग बहुत बनेंगे। एक स्टोरी मैंने सुनी थी 1950 के पहले, 1 माइल डिस्टेंस 1 माइल डिस्टेंस 4 मिनट में किसी ने नहीं सोचा था। पहली बार रॉजर बैनिस्टर ने उसको पार किया, पहली बार 4 मिनट में 1 माइल दौड़ा हो, और उसके बाद उस रिकॉर्ड को 20,000 लोगों ने आज तक तोड़ा है। मेरी बात को समझ रहे हो आप? सारे बैरियर्स यहां पे है, सारे बैरियर्स यहां पे है। उस मानसिक बैरियर को तोड़ो, सारे रिकॉर्ड टूटते जाएंगे, सारे रिकॉर्ड टूटते जाएंगे। लेकिन ये लोग शायद पायनियर्स थे इंडिया के। अब मेरी स्टोरी आप सबको मालूम है, 2 ग्लास वाली स्टोरी। आज अभी टाइम कम दिख रहा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने 12 मार्च को ये पानी गलती से देखा समीर के घर में। मैं पानी या कैंगन देखने के लिए नहीं गया था। जब मैंने डिसीजन लिया, पहले 20 मिनट में मेरा डिसीजन था, जबकि मुझे प्राइस नहीं मालूम था। इतना मालूम था कि जापानीज कंपनी है, प्राइस लाख के ऊपर होगी। मैंने समीर को बोला भी लाख रुपया होगी ना, बताना प्राइस। समीर ने नहीं बताई प्राइस, मुझे डेमो के लिए बताया, बोला। और मैं इतना डिटरमाइंड था पहले 20 मिनट में, 12 मार्च के पहले 20 मिनट में, कि मैं जॉब कर रहा था तभी, पहली बार सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहा था मैं। और मैंने बोला जॉब वॉब कुछ नहीं, बस जॉब छोड़ूंगा, कैंगन करूंगा। 1 लाख की मशीन हो, क्योंकि मुझे प्राइस मालूम ही नहीं था। 1 लाख की हो, 2 लाख की, 3 लाख की हो, बस यही काम को करना है। और जब मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन पहली बार देखा, अगर आप बड़ी देख सकते हो यहाँ पे नीचे तारीख है, कितना डिटरमाइंड था मैं 12 मार्च को, कि मैंने मिंगवे को बोला, ए तूने जो प्रोजेक्शन दिया है ना मिंगवे, मुझे तेरा साइन चाहिए, मेरा कमिटमेंट है, तूने जो बोला वो करके दिखाऊंगा। मेरा कमिटमेंट 15 मार्च 2015, किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप भेजता हूं। और ये जो टोटल है ना 6 महीने की प्रोजेक्शन की, 5 साल पहले तोड़ना डिफिकल्ट था, मैंने तोड़ दिया इसको, रिकॉर्ड को तोड़ दिया मैंने। 5 साल पहले बहुत डिफिकल्ट था, मैंने कर दिया। मैं 6 महीने में शायद 6 बना था। भाई द वे, मैं जब पहली बार मेरी मशीन लेने के लिए गया मलेशिया, मैं आपको कहता हूं, मुझे कैंगन के रिजल्ट सिर्फ एक मालूम था, एक रिजल्ट मालूम था, वो भी मेरे खुद के ऊपर। मेरे खैर 2 ग्लास की स्टोरी है। मैं मलेशिया गया और मैं वहां पे रुका 10 दिन के लिए। मैंने ये सोचा कि सही में रिजल्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा जॉब छोड़ा था, मेरी वाइफ सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने बोला देखता हूं कि अगर इस मशीन का रिजल्ट नहीं होगा ना तो मैं फंस गया, मैं औरों को नहीं फंसाऊंगा। और मैं 10 दिन मलेशिया रहा, 9 दिन मलेशिया रहा मैं। और मैं पहले दिन सोल्ड आउट हुआ था कि भाई इस मशीन का रिजल्ट तो जबरदस्त है, पहले दिन दूसरे दिन। लेकिन फिर भी मेरा मन उतना खुश नहीं था। फिर मैं एक शख्स से मिला और मैं खुश हुआ। मैंने बोला यही वो आदमी है जिसने मुझे कलेजा दिया कि राजन तू कर। मशीन को रिजल्ट है, लेकिन मुझे 2 दिन वो व्यक्ति नहीं मिला था जो मेरे जैसा गरीब हो, जिसके पास 10,000 रुपए नहीं थे मशीन लेने के लिए। सारे लोग मुझे पैसे वाले दिखते थे पहले दिन, फेरारी ले, पोर्शे लेके आने वाले। उनको कैंगन नहीं मालूम, उनको नेटवर्किंग नहीं मालूम। पैसा बहुत है, मशीन सेल कर रहे, नेटवर्किंग नहीं मालूम। मेरी उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। मैं आज आपको यहां पे बोलता हूं दावे के साथ, यहां पे 80% लोग जो कैंगन ज्वाइन किए वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रहेंगे। प्लीज हाथ ऊपर करना अगर मेरी बात सच है तो। वी आर सेम। तो मुझे मेरे जैसा आदमी चाहिए था ना, जो मुझे भरोसा दिला दे। और फिर मैं इस आदमी को मिला मलेशिया ऑफिस में, सर पे टोपी। मैंने पूछा भाई क्या करते हो? बोला मौलाना हूं। मैंने बोला बल्ले बल्ले। इंडिया में मौलाना की सैलरी 5-10 हज़ार से ज्यादा नहीं है, जो कुरान पढ़ाता है। मलेशिया में 20,000 होगी। मैंने बोला यह आदमी भाई मेरे से मैच खाता है। जो आदमी गरीब है मशीन नहीं ले सकता। और फिर मैंने उसको पूछा तूने मशीन क्यों ली? मेरा आंसर एक्सपेक्टेड था कि भाई मुझे पैसा कमाना था, इसके लिए मैंने मशीन ली। लेकिन उसने भी मुझे निराश किया। उसने बोला मैंने बच्ची के लिए मशीन ली। मैं समझा नहीं क्या है। उसने कहा कि मेरी बच्ची पैदा होने से पहले कैंसरस थी पेट में, मां के पेट में, उसको कहते हैं विलियम्स ट्यूमर। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोला डॉक्टर ने बोला इसका अबॉर्ट कर। मैं मौलाना हूं, मेरी 6वीं बच्ची है, मैं अबॉर्ट नहीं करता, पाप है हमारे धर्म में। मैंने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? बच्ची कैंसर के साथ पैदा हुई, जबकि उसने मां के पेट में ही पानी देना स्टार्ट किया था। बच्ची कैंसर से पैदा हुई। और जानते हो कैंसर कितना बड़ा था? किडनी का कैंसर होता है विलियम्स ट्यूमर, विलियम बोलते हैं उसको, विलियम्स ट्यूमर।
दैट किडनी ट्यूमर वॉज 1 kg. कितना? बॉर्न बेबी 3 किलो वेट, 1 किलो ट्यूमर. तीसरे महीने में उसकी किडनी निकालनी पड़ी. लेकिन उसने मुझे बोला, जब मैं उसको मिला हूं, तारीख थी 14 जुलाई 2015, 12 को मैं गया था, 14 को इस शख्स को मिला, 14 जुलाई 2015. उसने बोला, आज मेरी बेटी कैंसर फ्री है. भाई ये प्रोडक्ट के रिजल्ट तो मैंने बहुत देखे थे. मेरा मन ये लालायित था कि गरीब आदमी पैसा कितना कमा रहा है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था ना भाई साहब. फ्रैंकली मैं बहुत बहुत ऑनेस्ट बात करता हूं, चाहे 10,000 लोगों जो भी हो. कैंगन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हेल्थ के, लेकिन कैंगन में अगर पैसा ना होता ना तो मैं यहां नहीं होता. कितने कितने लोग मानते हैं इस बात को? थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी. मैं सोच रहा हूं कि तू बता भाई पैसा कितना कमाया तू. और उसने उस सीक्रेट बताया मुझे. सिर्फ उसने क्या किया, ऊपर अपना नाम छुपाया. और कैंगन ज्वाइन करने से पहले मैंने हिस्ट्री नहीं थोड़ी सी नहीं बताई आपको. मैं एक जगह जॉब कर रहा था जहां पे पहली बार मैं उपदेश भाई को मिला. वहां पे जब मैंने मेरे सीईओ को बोला कि भाई मुझे कैंगन करना है, जॉब छोड़ना है, उसने बोला कौन तेरी मशीन खरीदेगा 3 लाख रुपए की. और मेरा आंसर ये था, मेरे जैसे 10-12 लोग तो मिल ही जाएंगे यार, है ना. और उसको जब मैंने 3 महीने की नोटिस देके जब मैंने गया, तो बाय द वे आई एम सॉरी फॉर, मेरा लिंक टूट गया थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बंदे को जब मैं मिला वहां पे 14 जुलाई, उसने मुझे उसका स्टेटमेंट दिखाया. 1 जनवरी टू जून 6 महीने का स्टेटमेंट दिखाया उसने. हाँ, मैं जॉब पे था, मेरी सैलरी थी 60,000 रुपया. ओके. और मैं कैंगन में जुड़ा इसके लिए था कि महीने का 2 लाख मिले ना यार, जिंदगी सॉलिड. आप में से कितने लोग बस इसी सोच से आए थे? मैं तो इस सोच से आता. बाल्डा साहब, मैंने भी आपको यही सुना कि 2 लाख रुपए मिल गए बहुत हो गया. बाल्डा साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए 2 लाख सोशल वर्क करने के लिए चाहिए थे, और मुझे अपने लाइवहुड के लिए चाहिए थे, अपना अपना परसेप्शन, है ना. तो मैंने इसको बोला, भाई तेरा चेक तो दिखा. तो उसने उसका पिछले 6 महीने का चेक जो मुझे दिखाया, 14 महीने हुए थे उसको. बच्ची की जन्म तिथि और उसकी कैंगन की जन्म तिथि सेम थी. 14 महीना बच्ची को, 14 महीना इसको कैंगन में. पहले 8 महीना छोड़ के जनवरी टू जून उसने उसका चेक दिखाया. और चेक देखने के बाद मैं और आप दोनों कंफर्म हो जाएंगे. अभी अगर आप पढ़ सकते हो उसको, लास्ट 175 डेज 175 चेक्स, और अमाउंट कितनी लिखी है? 3,36,308 रुपया नहीं है. 6 महीने का 3,36,000 रुपया नहीं है. रिंगेट था, और उस टाइम रिंगेट का भाव 19 रुपया था. सीधे सीधे 60 लाख रुपया 6 महीने का. पार्ट टाइम 10 लाख रुपया कैंगन में अगर ये बंदा कमा सकता है, मौलवी पार्ट टाइम, तो मैं 2 लाख तो कमा ही सकता हूं ना. सही बात है. इसने मेरा बिलीफ स्ट्रांग कर दिया दोस्तों. और फिर इसके आगे मैं जो आपको अभी बताने, ये स्लाइड देखिए सब लोगों ने, सैम सिया की KW में, राइट, है ना. तो सैम सिया कहता है कि कैंगन मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है. मैं आपके लिए वो मिस्टेक बताने नहीं आया हूं, आप लोग सब सीखे हो, आपको फॉर्मूला मिल चुका है डैश एट का. मैं आपको कैंगन के जगह पे वर्ड चेंज करो, फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड. हेलो, पैसा आप लोगों ने बहुत कमा लिया और कमाने वाले हो. पैसा आया, लेकिन अक्ल उतनी ही है अभी बहुत लोगों में, मैं भी उसमें हूं. मानते हो इस बात को आप? पैसा आया है, क्या करने का नहीं मालूम. मैं आपको 2 स्टोरी फेल्योर की बताता हूं. एक मेरी खुद की और एक मेरे दोस्त की, नाम नहीं लूंगा, सबको उसका नाम मालूम है. मैंने एक डॉक्टर मुझे मिला, उसने बोला हमको एक हार्ट सेंटर खोलना है जो नेचुरल थेरेपी देने वाला. मैंने बोला कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? 80 लाख. मैंने 40 लाख दे दी उसको. 40 लाख दे दिए मैंने इसको. मैंने 4 नुकसान कर दिए. मेरा 40 लाख 2 साल में नहीं आया. समझे? एक डॉक्टर जो अच्छा ज्वाइन कर सकता था, मुझे कैंगन और डैश 3 बन सकता था, उसको मैंने लॉस कर दिया. मेरे 40 लाख के रिकवर के लिए मेरा एनर्जी लग रहा है ना. तो बोलना मुझे ये है कि मैंने 40 लाख रुपए लॉस कर दिए, ठीक है, और मेरा मन शांति भी लॉस कर दिया. दूसरा मेरा एग्जांपल मेरे दोस्त का, जिसको किसी ने आया और बोला कि हम पिक्चर कंपनी खोलेंगे, ड्रामा कंपनी खोलेंगे, ग्लैमर, वाह 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 वाह, वेरी गुड. बहुत लोगों के सपने होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है. और फिर जिसके पास पैसा होता है ना, वो उनकी शिकार होता है. सपना इस भाई का, पैसा इस भाई का. आप समझे? कितने लोग ऐसे शिकार बन चुके कि भाई लालच में थोड़ा सा पैसा यहाँ लगा. अरे देखो देखो देखो, बहुत लोग हैं, मुझे मालूम है. ये आप सबके लिए प्लीज, मैं अभी जो बोलने वाला हूं ना, मैं आपको नहीं बोलने वाला हूं कि पैसा कैसे कमाए. अरे तो कमाने वाले हो आप,
6 से बन गए, डैश 8 बनने वाले हो, आपको कोई 7 फिगर इनकम से रोक नहीं सकता अभी। लेकिन पैसा कैसे बचाना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा नागासाकी डिस्ट्रॉय इन वन डे। मालूम है ना सबको, पैसा कमाना इजी नहीं है, लेकिन जब पैसा कमाए हो इजी तरीके से कैंगन में, तो उसको बचा के रखो। मुझे गमन गट्टी सर की एक बात याद है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई कोई उनका नेफ्यू गया। कितने लोग यहाँ पे कैंगन में बहुत बड़ा सपना देख रहे, सब लोग है? कितने लोगों ने अपना करोड़ और उसके ऊपर का टर्म इंश्योरेंस निकाला है? प्लीज हाथ ऊपर करो। 50% 70% लोगों ने नहीं निकाला है। सबसे पहला, जब तक आप डैश 3 डैश 5 नहीं बनते ना, कम से कम 1 से 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकालो। कम से कम 1 से 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकालो। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखा रहा हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यहां वहां घूम रहे, 3000 5000 किलोमीटर जा रहे, भरोसा नहीं है। अपना टर्म इंश्योरेंस निकालो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। मैंने आपको दूसरा फोटो दिखाया था कि इस फोटो में इंपॉर्टेंट कौन है? मैं, मेरी बीबी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हेलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैं, अगर मैं नहीं हूं ना तो कुछ नहीं है दुनिया। अपना टर्म इंश्योरेंस पहले निकाल के रखो। और दूसरा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी मेरे दोस्त की, उसने भी 50 लाख रुपया वो नाटक कंपनी में डाला। नाम नहीं लेता हूं, सबको मालूम है नाम क्या है। पैसा हार्ड एंड है, उसको दूसरों के सपनों के लिए वेस्ट मत कराओ। पैसा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे लिक्विडिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं आगे चलता हूं। मैं ए क्वाड्रेंट आपने देखा होगा, हम सब एम्प्लॉय थे या कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहे थे। हमको जाना है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, हमको जाना है इन्वेस्टर, बराबर है? अभी मेरे सवाल का मैंने आपको जो सवाल पूछा था रीपर्चेस इनकम का, कितने लोगों को याद है? मुझे और 2 मिनट लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोगों को याद है रीपर्चेस इनकम का? याद है आपको? मैं आपको कहता हूं, बड़े बड़े तिस्मार खा अपने आसपास देखेंगे, मैं भी उसमें से एक था। 3 लाख लोगों की टीम थी रीपर्चेस प्लान में। कंपनी छोड़ी, रीपर्चेस इनकम बर्बाद, कोई साबुन तेल नहीं खरीदता। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कितने लोग आपके साथ तिस्मार खा ज्वाइन करेंगे यहां वहां उस कंपनी से और बोलेंगे रीपर्चेस इनकम? मैं आपको ऐसा एक रीपर्चेस इनकम बोलने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ कैंगन देगा आपको। जानना है आपको? भाई साहब, हमारा अमित, क्या उसका नाम, छोटा अमित बलदोना जो जंप किया था, हाँ संजय सॉरी, उसने 8,000 की सैलरी थी और 3-4 साल में 2 करोड़ का मकान लिया। हेलो, यकीन मानना, और आप सब लोग ऐसे 2-5 करोड़ के 10-10 मकान बनाने वाले, प्रॉपर्टी बनाने वाले हो। यकीन मानना मेरी है आज, तब मैं आपको बोल रहा हूं। जिस आदमी का खुद का घर नहीं था, उस आदमी की ये बात है। ये जो 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का रेंट जो आएगा ना, चाहे कोई भी कुछ भी बंद कर दे, रीपर्चेस इनकम आपका कोई खींच नहीं सकता। सही बात है? और यही सबसे बड़ा इनकम है जो कैंगन देगा, दूसरी कोई कंपनी नहीं थी आपको। लास्ट 1 मिनट, आई वांट टू शो यू समथिंग। ये शायद वीडियो अगर प्ले होता है तो कितने लोगों ने देखा है? वीडियो प्ले होता है क्या? प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान के जैसा प्लान नहीं है, और इनकम, मैं आपको एक बात बता दूं, शॉकिंग बात, शायद मैं 8 फिगर्स इनकम टैक्स अगले साल भरूं, लगभग उसके 8 फिगर्स इनकम टैक्स लगभग उसके करीब हूं इस साल। जिस आदमी का घर नहीं था वो आदमी वो बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे बताया था लास्ट ईयर, कितने लोगों ने देखा था मुझे बात करते हुए? आप लोगों ने देखा था? मैंने बात की थी मैरियट में लास्ट ईयर में। मैंने बोला था कि अगले साल मैं टैक्स पे करूंगा। जिस आदमी का खुद का घर नहीं था उसने ये बात बोली थी, जिसका मशीन नहीं उसने आदमी बोली थी बात कि अगले साल मेरा टैक्स होगा 8 फिगर्स में। और मैं अभी आपको मेरा इनकम टैक्स फिगर दिखा रहा हूं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं। मुझे मेरा इनकम दिखाने के लिए बंधन हो सकता है कंपनी की तरफ से, इनकम टैक्स के लिए कोई बोला नहीं है ना। ये मेरी इनकम टैक्स की फिगर जो लास्ट है 1,16,99,000, 1,17,00,000 में 400 रुपया कम।
ये इनकम टैक्स उस आदमी ने भरा है कैंगन से, बताओ सबको। 4 साल में कैंगन ने वो नेटवर्कर पैदा किया जिसने 8 फिगर में इनकम टैक्स भरा है। बताओ कौन सा ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दुनिया में है जो इतना इनकम टैक्स भरने की क्षमता आप में 4 साल में पैदा की। मेरे चौथी ईयर का इनकम टैक्स है, लास्ट ईयर का। सो विद दिस आई थिंक यू गॉट अ प्रॉपर मैसेज। आई थैंक यू फॉर होस्ट एंड एवरीबडी हियर। मुझे सबसे मेन आदमी को थैंक्स कहना रह गया, जिसकी मैं हर मिनट, हर क्षण, हर पल याद करता हूं, वो है मिस्टर ओशिरो। जब जब मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं, जब मैं राइट साइड होटल में मेन्यू नहीं देखता हूं, तब तक मेरे सामने ओशिरो साहब का फिगर आता है। आई थैंक यू दैट पर्सन, दैट ग्रेट पर्सन, जिसने हमारी सबकी जिंदगी चेंज की। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Can we have a round of applause once again? A little more louder. Come on. Together.